हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को बताएंगे विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 6 जे प्रक्रम। इसका पेज नंबर 116 से। तो आप लोग एनसीईआरटी किताब पेज नंबर 116 मिला लीजिएगा। पेज नंबर 116 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो आप किताब को सामने में रखिए और इससे मिलाइए। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ प्राप्त है। तो प्यारे बच्चों, चलिए इसका आंसर हम लिखवाते हैं। एक नंबर का उत्तर, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जिसका सीमित मात्रा में होता है, जबकि स्थल जीव वायुमंडल से प्राप्त करता है, जिसकी मात्रा अधिक होता है। तो जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव अधिक लाभ प्राप्त है। प्यारे बच्चों, आगे नंबर चलते हैं। आगे नंबर क्या लिखा है देखिए। 2 नंबर में ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप एनसीईआरटी किताब में दिया है, इसका चित्र आप उतार लीजिएगा। इसका आंसर यही है। आप इसको उतार लीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आगे नंबर चलते हैं। आगे नंबर क्या लिखा है देखते हैं। 3 नंबर, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन कैसे होता है। देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो चलिए हम आप लोगों को लिखवाते हैं 3 नंबर से। तीन नंबर का उत्तर लिखिए। तो लिखिए, मनुष्य में श्वसन के द्वारा
श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो फेफड़ा में चली जाती है, जो फेफड़ा में चली जाती है, फेफड़ा के अंदर अनेक छोटे छोटे फेफड़ा के अंदर अनेक छोटे गुहिका होती है, जिसे कुपिका कहते हैं, इस कुपिका में ऑक्सीजन भरने पर फैल जाता है। यह रुधिर के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाता है, विभिन्न भागों में विस्तृत हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, जहाँ कोशिका से मिलकर CO2 गैस का निर्माण करता है, अतः जिसे बाहर निकालते हैं। इसे बाहर निकाल देते हैं। प्यारे बच्चों, आगे नंबर चलिए। आगे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आगे नंबर बोल रहा है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप चलिए आगे नंबर लिखिए।
आगे नंबर आप नंबर दे दीजिए, 4 नंबर। 4 नंबर का उत्तर लिखिए। 4 नंबर का उत्तर लिखिए। गैसों के विभिन्न के लिए गैसों के विभिन्न के लिए गैसों के विभिन्न के लिए मानव फुफ्फुस मानव फुफ्फुस मानव फुफ्फुस मानव फुफ्फुस में मानव फुफ्फुस में मानव फुफ्फुस में मानव फुफ्फुस में ऑक्सीजन क्षेत्रफल को अभिकल्पित किया जाता है। ऑक्सीजन क्षेत्रफल को अभिकल्पित किया जाता है। क्योंकि ये फेफड़े के अंदर कुपिका होती है। फेफड़े के अंदर कुपिका होती है। इस कुपिका की सतह को फैला दिया जाता है। फैला दिया जाता है तो लगभग 80 वर्ग सेंटीमीटर तक फैलता है। तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक फैलेगा। इसलिए गैसों के विषय में यह सहायता प्रदान करता है।